मेहंदी के रंग से ही पता चलता है कि हस्बैंड कितना प्यार करता है। अच्छा, अगर मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया तो रवि गया काम से। वर्षा, तुम्हारा रंग आया क्या? ऑब्वियसली। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि अच्छा हस्बैंड मिलेगा? आदि अच्छा है ना? हाँ? वेट 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 वेट, व्हाट? पकड़ लिया मैंने। व्हाट डिड यू से? हाँ? फाइनली तुमने एडमिट कर लिया। बट वर्षा, दिस इज डेस्टिनी। इतने सालों के बाद ऐसे इस तरह यहाँ, रियली अमेजिंग। रवि भाव, तुम्हारी शादी हो रही है। नेक्स्ट आदि भाव की शादी। हाँ। हमें रुक यार। अच्छा बता, कब करने का इरादा है? बता। अरे रवि, क्या बता तुम ना। पूछ रहे हो यार? अरे इतना सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है क्लियरली, तो भी दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? क्या मतलब? अरे मेरे तले हुए तेल में उबले वड़े, वो दोनों फिर से मिल गए और अब दोनों एक दूसरे को झप्पियां देने लग गए अरे वाह, हैं। क्या बात अरे है। आदि भाव, काहे को ऐसा शर्मा कुछ रहे नहीं। हो? मेरी कसम खा के बोलो कि तुम्हारे दिल में वर्षा के लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। बोलो। करेक्ट। देख, हमसे मत छुपा। देख राजू, जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती जाती हैं, पर हमारा पहला प्यार हम कभी नहीं भूल सकते। जिंदगी में जिस लड़की से पहला प्यार हुआ वो थी वर्षा। उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आई। आखिरी बार मैंने उसे 6 साल पहले देखा था। अट्रैक्शन तो होना ही था, बस हो गया। जब तुम पहले आई थी तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहता था, और अब देखो, देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कविता, बचपन में बहुत शैतान थी मैं, और मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। मुझे अपने बगल में भी नहीं सोने देती थी, जाकर हॉल में सोती थी। पर जब मैं सुबह उठती तो देखती कि माँ मेरे पास आकर सो गई। कुछ लोगों के गुस्से में भी प्यार होता है। जो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो लोग ही हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं राजू, जिंदगी में सब कुछ मुझे ऐसे ही मिल गया। नौकरी, दिमाग, ये हाइट। किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी बात का डर ही नहीं लगा। पहली बार जब वर्षा को ट्रेन में देखा ना, तो ऐसा लगा जिंदगी मिल गई। पर वो मेरे प्यार को ना बोल देगी, इस बात का डर था। उसके मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मैं बहुत तड़पा। आज तक मैं उस दिन को भुला नहीं पाया। आखिरकार हमारे कॉलेज के बीचों बीच 1500 स्टूडेंट्स के सामने उसने मुझसे आई लव यू कहा। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे प्यार की जीत हो गई। क्या बात है भाव? क्यों खुश हो रहे हो? इतना प्यार किया कि उसने मुझे प्रिंसिपल के सामने फंसा दिया। मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल सोचता ही नहीं। 6 महीने लगे उसे आई लव यू कहने के लिए, और 6 मिनट में मुझसे अलग हो गई। नहीं भाई, सब कुछ भूल जा अभी। इट्स ओवर। अरे लेकिन कुछ ही दिन पहले तो उसने तुमको पुलिस से बचाया था। मैंने सिर्फ उसकी मदद की, बस उतना ही। जब सचमुच प्यार किया था तब उसने धोखा दिया। हालात के हिसाब से अपना बर्ताव बदल दिया वो। आज उसके करीब भी चला गया ना, तो कल वो मुझे हर्ट करेगी। एक बार धोखा खा लिया है, बस अब और नहीं। अरे यार, तू ऐसे क्यों बोल रहा है आदि? अरे सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाद में लड़की देख के पिघल जाते हैं। यार राजू, एक बार जो मैं तय कर लेता हूं, अपना इरादा नहीं बदलता। हाँ, मुझे वर्षा पसंद है, लेकिन अब मुझे उससे प्यार नहीं है। हे, व्हाट्स अप? आदि भाव, वो ए, जाने दे। आदि, ये क्या है? ये सब तुम्हारी चीजें हैं जो मेरे पास थी। क्या रखा है तुमने इसमें? उस वक्त फेंकने को दिल नहीं माना, और अब रखने को दिल नहीं मान रहा। यह साथी, मैं हालात के हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बचाया अपने प्यार को बचाने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने पुलिस से बचाने के लिए ऐसी बात की थी। उस दिन जो किया वो धोखा नहीं था। उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, और अगर ये बात तुम्हें अब भी समझ में नहीं आती तो आई कैन नॉट हेल्प इट। 6 साल की जिंदगी बिता दी, 6000 किलोमीटर दूर आए, पर हमारा कॉलेज में 6 मिनट तक का जो झगड़ा था, तुम वहीं पर अटके हुए हो। बस हो गया आदि, इट्स डन।
आदि, यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? ये मेरी और वर्षा की यादें हैं माँ। जब उससे पहली बार मिला था तब उसे ये जैकेट दिया था। ये अंगूठी वर्षा को देने के लिए लाया था, लेकिन गुस्से से फेंक दी थी। आपने भी ये सब मुझसे छुपा कर रखा। ग्रेजुएशन की फोटो आपको भेजी थी, वर्षा के पास कैसे आ गई? तेरे लंदन जाने के कुछ दिनों के बाद वर्षा अपने घर आई थी। आंटी आदि कैसा है? प्लीज आंटी, कम से कम सॉरी बोलने का तो चांस दीजिए। वर्षा प्लीज बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और 6 महीने के बाद वो फिर से आई थी। मैं जानती थी कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, चाहे जितना भी वक्त लगे। बैठ के बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त हम कॉलेज में थे, हम दोनों इतने समझदार नहीं थे। प्लीज आंटी, आप ही कुछ कर सकती हैं। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर मैंने तुम्हें अहमियत दी। बाद में मुझे लगा कि उसका प्यार सच्चा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे बाद में समझ में आया। वर्षा यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है बेटा। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? उस वक्त तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे बेटा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? वर्षा का नाम लेते ही तुम्हें गुस्सा आता है, और प्यार भी। गुस्सा आता है इसलिए उसे करीब नहीं आने देते, और तुम्हें प्यार है इसलिए किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। तुम्हारा गुस्सा कभी कम नहीं होगा, पर कभी सोचो गुस्सा ज्यादा है या प्यार। अब क्या सोच रहे हो? वर्षा, जिसके आई लव यू कहे बिना मैंने उससे प्यार किया, मेरे आई हेट यू कहने के बावजूद मुझसे प्यार करती है। उसने मेरी यादें संभाल कर रखी, उससे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं ऐसी लड़की को छोड़ नहीं सकता मां, नेवर। मैं वर्षा को लाने जा रहा हूं। जाओ बेटा। कविता, हाँ? तुमने वर्षा को देखा? नहीं, सुबह से नहीं देखी वो। ओके। Hey, have you seen this girl? No. No. No, I haven't. कहाँ गई होगी? कहाँ हो तुम वर्षा? Just one clue. काश ये वर्षा हो, काश ये वर्षा हो, काश ये वर्षा हो। वर्षा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ। अगर दूर ही करना चाहती थी तो मेरे करीब आने की क्या जरूरत थी? तब आई थी और अब दूर जा रही हूँ। हे वर्षा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज स्टे। क्यों? एक्चुअली वो रिसेप्शन के बाद। रिसेप्शन के बाद? वर्षा, आई नीड यू। When I needed you, तब कहाँ गए थे तुम? हाँ, 6 years
नॉट अ सिंगल फोन कॉल, नॉट अ सिंगल मैसेज। जब मैं तुम्हारे करीब आई थी तो याद है तुमने क्या कहा था? चॉकलेट से मेरी तुलना की, प्यार खत्म हो गया ऐसा कहा, बदलूंगा नहीं, भूल गया हूं ऐसा कहा। हाँ कहा, लेकिन गुस्से से कहा, मैंने दिमाग से कहा, दिल से नहीं। और अब तुम्हें आई लव यू कहने के लिए यहां तक तुम्हारे पास आया ना, ये भी सच है। वर्षा, लाइफ में मुझे दो ही चीजों ने डिस्टर्ब किया, चॉकलेट्स ने और तुमने। पता है जब मैं छोटा था तो पापा मेरे लिए बैग्स में भर भर के चॉकलेट लाया करते थे। खाकर मोटा हो गया था मैं। हाँ, ऐसे ही सब हंसते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, पापा पर नहीं, चॉकलेट्स पर। मैंने सारी की सारी चॉकलेट्स उठाकर फेंक दी। सोचा जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखूंगा। मुझे लगा अब उन्हें खाने का मन नहीं करेगा। जब हमारा झगड़ा हुआ तो तुमसे दूर जाने का फैसला किया, पर वैसा हुआ नहीं। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। चॉकलेट्स मुझे कितनी पसंद थी ये मैं भूल चुका, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो नहीं भुला पाया। मेरा ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है कि मैं बदल जाऊं, लेकिन लाइफ में बस एक बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें हर्ट करने का बोझ अब भी मेरे दिल पर है। दिल अब भी जोरों से धड़क रहा है। इससे पहले कि ये धड़कनें रुक जाएं, प्लीज प्लीज टेक मी बैक। कभी तुम ही ने कहा था कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। आज भी मेरा यही फैसला है। पता ना किस करोगी तो शादी करनी पड़ेगी।